दीन को मैंने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना। सोर्स ऑफ इनकम मेरी कुछ और होनी चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी कुछ और होनी चाहिए, और लोगों के लिए मुझे एक रोल मॉडल बनना है जिनके वालिदैन मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजते ये सोचकर कि हमारा बच्चा अगर इस तरफ चला गया तो वो साइड रह जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि मुसीबत के बड़े बड़े पहाड़ उनके ऊपर टूट गए, लेकिन वो हिले नहीं अपनी जगह से, अल्लाह ताला ने उनको संभाल के रखा। वालिदैन की ख्वाहिश बहुत होती है हमारा बच्चा हाफिज़ बन जाए, हमारा बच्चा आलिम बन जाए। ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता, हमें घर में उसको माहौल भी वो प्रोवाइड करना पड़ता है। बच्चे को जोड़ कर रखना है, कुरान से वाबस्ता रखना है। अब अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता और कहे कि बच्चा मेरा चूँकि हाफिज़ है इसको नमाज़ पढ़नी चाहिए, और ख़ुद वो नमाज़ ना पढ़े घर में, तो ज़ाहिर है कि बच्चा जो देखता है वो वही पिक करता है, वो सीखता है। आपकी बातों को बच्चा इतना फॉलो नहीं करता, आपकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है बच्चा। ये जो कुफ़ार थे ना, ये कहते थे क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये कहते थे कि भाई सेल एंड परचेज और सूद में फ़र्क क्या है। तो ये काफिरों का कौल था, और इसी मेंटालिटी को कुरान करीम ने जो है वो एड्रेस किया है और लोगों को समझाया है कि भाई ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉफिट, प्रेशर और परफॉर्मेंस की बात होती है, लेकिन फेथ का क्या रोल है? क्या शरिया कंप्लायंस सिर्फ एक स्टैम्प है या एक जिम्मेदारी? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद नुमान करीम। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड रजिस्टर्ड शरिया एडवाइज़र। मदरसे से बोर्ड रूम्स तक का सफ़र, और इस्लामिक फ़ाइनेंस को सिर्फ लॉ नहीं बल्कि इखलाक के तौर पर देखना, ये उनकी जर्नी का कोर है। इसी एपिसोड में हम बात करेंगे कंसाइंस, कॉम्प्रोमाइज़ और इस्लामिक फ़ाइनेंस के मुस्तकबिल पर। तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू प्रवास। और आज के इस पॉडकास्ट में बेसिकली मेरे अंदर कुछ क्वेश्चंस थे पर्सनली, जो मैं इस्लामिक फ़ाइनेंस, शरिया एडवाइज़री, शरिया कंप्लायंस, ये हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनते हैं, और इससे रिलेटेड जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर क्वेश्चंस आते थे कि यार, और जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं तो एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ लाइक कि यार ये कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, चीज़ एक ही है। इस सवाल पे जाने से पहले मैं थोड़ा-सा ना आपकी अर्ली लाइफ़ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी अर्ली एजुकेशन आपने कहाँ से की? और बीइंग अ शरिया एडवाइज़र एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, ये कब डिसाइड किया कि यार मुझे इधर जाना है? दिस इज़ द वे दैट आई वांट टू चूज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने मुझे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने इनवाइट किया, और ये जो आपने मौज़ू मुंतख़ब किया है, यकीनन ये मैं समझता हूँ कि इस वक़्त एक ऐसा मौज़ू है जिस पे बात होनी चाहिए। जहाँ तक अर्ली लाइफ़ की बात है, तो अ, ज़ाहिर है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपकी मंज़िल क्या है। लेकिन कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, फिर बड़ों के कुछ फ़ैसले भी होते हैं, कुछ दुआएँ भी होती हैं, कुछ मोटिवेशंस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर आपकी तरक्की में एक किरदार अदा करती हैं। हमने स्कूलिंग से स्टार्ट किया, जैसे बच्चे शुरू करते हैं, फिर हिफ्ज़ किया उसके साथ-साथ, और फिर हिफ्ज़ करने के बाद दरस-ए निज़ामी के लिए चले गए, आलिम दीन बनने के लिए एक मदरसे में दाखिल हो गए, और फिर साथ-साथ उसके कॉलेज भी चलता रहा, यूनिवर्सिटी भी चलती रही, ग्रेजुएशन, बीकॉम, और फिर कोचिंग सेंटर्स, पढ़ना-पढ़ाना, कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलती रहीं, फिर ट्यूशन्स वगैरह, टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें वो ऑल टुगेदर चलती रहीं। और फिर उसके बाद वो जो आपने कहा कि वो कौन-सा टाइम था जहाँ पर जाकर आपने ये सोचा कि मुझे इस फ़ील्ड को चूज़ करना है। एक्चुअली मैं जब हिफ्ज़ कर रहा था ना, तो उस वक़्त मेरी एक इंस्पिरेशन थी, एक हमारे टीचर थे, वो आलिम दीन भी थे, बहुत ज़बरदस्त क़ारी भी थे, और उसके साथ-साथ माशाअल्लाह उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी। तो उनको देखकर लोग ये कहते थे कि ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ ना एक एक
एक कॉन्सेप्ट था किसी ज़माने में। अब तो अल्लाह का फ़ज़ल है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है लोगों का। लोग ये समझते थे कि अगर आप मौलवी बन जाओगे, अगर आप आलिम बन जाओगे, तो फिर आप दुनिया से कट जाओगे, दुनियावी तालीम आपके पास नहीं होगी। लोग इनको 2 अलग रास्ते समझते थे। और अब भी कई जगहों पर ऐसा है कि अगर आप दुनिया की तरफ निकल जाते हैं तो फिर आप दीन आपके हाथ से छूट जाता है, या आप आलिम दीन नहीं बन पाएँगे, उलमा की सोहबत में नहीं रह पाएँगे, और अगर आप इधर चले जाते हैं तो वो दूसरी साइड आपसे रह जाती है। तो मेरी ख़्वाहिश ये थी कि ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हों, और अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हमारा फ्यूचर हो कि हमें देखकर बच्चों के वालिदैन ये कहें कि मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए। यानी जो वालिदैन अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं भेजते ये सोचकर कि ये दुनिया से कट जाएगा, ये दुनियावी तालीम इसके पास नहीं होगी, या ये कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, ये मस्जिद का इमाम बन के रह जाएगा, मस्जिद का मौज़िन बन के रह जाएगा, एक मौलाना बन के रह जाएगा, कुरान पढ़ाता रहेगा। अच्छी बात है, कुरान पढ़ाना बहुत अजर की बात है, वो सआदत की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएँ। तो कुरान सिखाना, कुरान सीखना ये बहुत अजर की बात है, बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में इमामत करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान के साथ उसकी ज़रूरियात भी हैं, उसका पेट भी लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ कर, और हमारे असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का तरीका रहा है कि दीन भी पढ़ते थे, साथ में तिजारत भी करते थे। यानी जो उनकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, वो उनकी तिजारत थी, वो उनका कारोबार था, वो उनका काम-काज था, और उसके साथ दीन पढ़ना-पढ़ाना और जो भी लिखना-लिखाना वो सब उनका मशग़ला था। तो बेसिकली यही हमारे बुज़ुर्गान थे, जो मेरी इंस्पिरेशन थे कि दीन को मैंने जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना। सोर्स ऑफ इनकम मेरी कुछ और होनी चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी कुछ और होनी चाहिए, और लोगों के लिए मुझे एक रोल मॉडल बनना है। उन वालिदैन के लिए ख़ुसूसन, और ख़ुसूसन शहरी बच्चे ऐसे कि जिनके वालिदैन मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजते, ये सोचकर कि हमारा बच्चा अगर इस तरफ चला गया तो वो साइड रह जाएगी। अक्सर मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो मदरसों में अपने बच्चों को ये मेरा मुशाहिदा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2 रीज़न्स की वज़ह से भेजते हैं। एक तो मैंने ये देखा है कि हिफ्ज़ करने के लिए, नंबर 1, और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको पर्सनल टाइम ज़्यादा मिले ताकि बच्चा सुबह से शाम तक मदरसे में रहे, और फिर शाम को वो थक-हार के आएगा तो वो सो के फिर सुबह उसने अगले दिन मदरसे जाना है। तो क्या ये वाला माइंडसेट हमारे पेरेंट्स के लिए अच्छा है, या आप समझते हैं इसको भी चेंज होना पड़ेगा? हाँ, देखिए बिल्कुल इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे का जब तक हम ब्रॉट अप एक मकसद के लिए नहीं करेंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमारे बच्चे को आगे जाके क्या बनना है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को। बस या तो अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हम अपना टाइम अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लें, बच्चे को सुबह से शाम तक कहीं हॉस्टल में भेज दिया हमने, अपना अपनी ईज़ देख ली, अपना कम्फ़र्ट देख लिया, अपना सुकून देख लिया, और बच्चे को सुबह से शाम तक के लिए भेज दिया। पता नहीं है कि आगे जाके वो क्या बनेगा। तो ज़ाहिर है कि ये गुड साइन नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। बच्चों के वालिदैन को शुरू से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, हम अपने बच्चे को कहाँ देख रहे हैं, और फिर उसी अंदाज़ से उस बच्चे की जो पूरी जर्नी है, पूरा सफ़र है, इल्म है बच्चे का, वो चलता चला जाए। तो बिल्कुल मदरसे में भेजना यकीनन बहुत सआदत की बात है, बड़ी बात है, लेकिन और इस दौर में ख़ुसूसन कि जब फ़ितनों का दौर है, मदरसों से लोग भागते हैं, दूर भागते हैं, या दूसरा जो आपने कहा कि ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ वालिदैन को वो स्कूल में नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, तो वो मदरसे में डाल देते हैं। तो ये भी अगर है तो मैं समझता हूँ कि अगर इस वजह से उन्होंने बच्चे को भेजा है मदरसे में, वो चला गया और वो दीन पढ़ गया, बड़ी बात है, अजर की बात है। लेकिन हमारा एक विज़न होना चाहिए, एक एम होना चाहिए अपने बच्चों को लेके कि हम अपने बच्चों को कहाँ देख रहे हैं। अच्छा, मेरा इसमें एक एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड अप करूँगा। मैंने ये भी नोटिस किया है कि मैं भी काफ़ी मदारिस के साथ अटैच रहा हूँ। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जब हिफ्ज़ कर लेते हैं, हिफ्ज़ करने के बाद दे पेरेंट्स की वो जो तवज्जो होती है ना दीन के ऊपर, जिस वजह से उन्होंने उसको लगाया हुआ होता है, तो वो हट जाती है। वो टोटली बच्चा दुनियावी तालीम और दुनियावी माहौल में आता है। तो जब वो वहाँ आता है तो वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है, और शौक से अडॉप्ट करता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में इतने साल रहा होता है। वो जब डिसिप्लिन टूटता है तो उसके लिए एक तरह से उस बच्चे के लिए रिलीफ होती है।
वो वाला जो पीरियड वंडर हो एक आप कहें जी, कि वो और उस रिलीफ के पीरियड में ना वो बच्चा हर वो चीज़ करता है जिससे जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो हमने इसलिए तो इसको हाफ़िज़ नहीं बनाया था या इसलिए सही, तो मदरसे नहीं भेजा था, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल दुरुस्त। उलट हो गया। इसमें आपका क्या टेक है? इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? किस तरह से इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बच्चों की तरबियत के लिए भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात हम अननेसेसरीली इतनी बच्चों के ऊपर बॉन्डिंग्स क्रिएट करते हैं, इतना बच्चों को जो है वो हम एसोसिएट कर देते हैं चीज़ों के साथ कि पूरा दिन बच्चे का सुबह से लेके रात तक की जो एक्टिविटी होता है, बच्चा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। फिर वही वाली बात है कि ज़रा-सा उसको कहीं फ्री टाइम मिलता है या कुछ दोस्तों में वो घुलता-मिलता है, कोई गेमिंग और इस तरह की चीज़ें, तो फिर वो उसको एक अच्छा लगता है, ज़ाहिर है कि उसको वो माहौल मिला ही नहीं था। तो उसका दिल चाहता है अच्छा ये भी एक बात है, दूसरी बात ये भी है कि जो दीन के करीब होता है, शैतान उसके पीछे लगा रहता है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे ही बच्चा हिफ़्ज़ शुरू करता है, आलिम दीन बनना शुरू करता है, तो उसके ऊपर शैतान के हमले शुरू हो जाते हैं। किसी न किसी तरीके से वो बच्चे को डाइवर्ट करता रहता है। बच्चे की बहुत कोशिश होती है मैं छोड़ के भाग जाऊँ, इल्ला ये कि अल्लाह ताला का किसी पर करम रहे, फ़ज़ल रहे। वरना ये समझें कि जब हमने दरस निज़ामी शुरू किया था, तो उस वक़्त क्लास में हम स्टूडेंट्स थे 52। हमारी क्लास में फर्स्ट ईयर में 52 स्टूडेंट्स थे। फिर एक क्लास और थी हमारी, वो बाद में आके मर्ज हो गई थी, उसमें 28 स्टूडेंट्स थे, जो आके फिर बाद में हम सेकंड ईयर में मर्ज हो गए थे। तो आप देखें 52 और 28 ये दोनों जब आके मर्ज हुए, तो हम जब पास आउट हुए ना, तो पास आउट हुए हम लोग कोई 8-10, ठीक है ना? तो इस सफ़र में कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों कि जो किसी ऐसे इदारों में चले गए हों, हमें उनका पता ना हो और वो भी पास आउट हुए हों। लेकिन बहुत सारे मसाइल आते हैं, एक तो सफ़र बहुत लंबा होता है। 8 साल, 10 साल का फिर आप मुफ्ती कोर्स भी करें तो उसमें 2 साल, 3 साल मज़ीद लग जाते हैं ना। तो सफ़र लंबा होता है, फिर बीच में ज़ाहिर इंसान है, शादी भी होनी है, बच्चे भी होने हैं, फिर वो ऐसा भी होता है घर का वो खुद कफ़ील है, कमाने वाला है, बड़ा है, वालिद हैं, नहीं हैं, बीच में कोई हादसा हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि मुसीबत के बड़े-बड़े पहाड़ उनके ऊपर टूट गए। लेकिन वो हिले नहीं अपनी जगह से, अल्लाह ताला ने उनको सँभाल के रखा। तो असल बात है फ़ज़्ल इलाही का सवाल करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमारे बच्चों को इस पर गामज़न रखे, कायम रखे। और एक अहम बात इसके अंदर मैं शामिल करना चाहूँगा आपकी गुफ्तगू से ही कि वालिदैन की ख़्वाहिश बहुत होती है हमारा बच्चा हाफ़िज़ बन जाए, हमारा बच्चा आलिम बन जाए। लेकिन सिर्फ़ ख़्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता। हमें घर में उसको माहौल भी वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हमें बच्चे को जोड़ कर रखना है, कुरान से वाबस्ता रखना है। अब अगर बाप नमाज़ नहीं पढ़ता और कहे कि बच्चा मेरा चूँकि हाफ़िज़ है इसको नमाज़ पढ़नी चाहिए और ख़ुद वो नमाज़ ना पढ़े घर में, तो ज़ाहिर है कि बच्चा जो देखता है वो वही ज़्यादा पिक वो करता है। पिक करता है, वो सीखता है। आपकी बातों को बच्चा इतना फ़ॉलो नहीं करता, आपकी प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करता है बच्चा। तो हमें घर में एक माहौल देना चाहिए, नमाज़ों का माहौल होना चाहिए। बच्चे को अगर बच्चा कहीं डाइवर्ट हो भी रहा है, तो उसको सही-गलत की तमीज़ बहुत तरीके से बैठ के समझाना चाहिए। मार-पीट से, डाँट-डपट से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपके बारे में लिंक्डइन पे भी पढ़ रहा हूँ और मैं चीज़ें देख रहा हूँ आपकी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ काफ़ी ब्रॉड है। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, तकाफ़ुल, कन्वर्जन इनटू इस्लामिक पोर्टफोलियो, वेलफेयर एसोसिएशन, ज़कात कंसल्टेंसी, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें से कोई एक चीज़ अगर आप पिक करना चाहें जिसमें आप समझते हैं कि यार इस चीज़ में मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो आई बिलीव मेरे नज़रिए से कि मैं 100% इस पे हूँ। बाकी चीज़ें मैं कर लेता हूँ 70-80% लेकिन 100% मेरा जो पर्सनल पैशन है वो ये है। 100% तो अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे मेरा जो ज़्यादा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ रहा है या मैंने ज़्यादा जो पढ़ा है इन सब चीज़ों में, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहें आप या इस्लामिक फाइनेंस कहें, इसमें मैंने पढ़ा भी ज़्यादा है। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च भी यही रहा है, मेरा पीएचडी भी इसी पे है, मेरी पब्लिकेशन भी इसी पे हैं और फील्ड वर्क भी मेरा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इसमें से आप कहें कि कोई एक चूज़ करें तो वो ये है। सही। अच्छा आपने अपने करियर में काफ़ी बड़े बैंक्स को
एडवाइजरी सर्विसेज भी दी हैं। अलबराका बैंक है, यूबीएल है, सिंध बैंक है, बैंक इस्लामी है, ये बड़े बड़े बैंक्स के साथ आपने काम किया है। मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, कॉमन मैन के लिए, व्हाट इज़ अ शरिया कंप्लायंट कंपनी। जब मैं एक शरिया कंप्लायंट कंपनी की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको 3 जगह पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ। एक तो नॉर्मल बिज़नेस है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, जिसको हम तकाफुल उसमें बोलते हैं। अब ये तीनों के अंदर अब मैं जब ये पूछ डिफाइन करना चाहूँ व्हाट इज़ शरिया कंप्लायंट, तो इसका आप जवाब किस तरीके से देना पसंद करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये 3 अलग-अलग आपने इसको सेगमेंट्स करके आपने इसको डिफ़ाइन किया है या सेगमेंटाइज़ किया है चीज़ों को। एक्चुअली अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शरिया कंप्लायंट, अगर आप कहें कि शरिया कंप्लायंस होने का मतलब क्या है, शरिया कंप्लायंट? तो शरिया कंप्लायंट का मतलब ये है कि शरई उसूलों की मुताबिकत। ओके। यानी अगर मैं वन लाइनर कहूँ ना इसको, तो वन लाइनर ये है कि चाहे मेरा बिज़नेस हो, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, या चाहे वो तकाफुल इंस्टीट्यूशन हो, व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज़ रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग इस्लामिक प्रिंसिपल, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये शरिया कंप्लायंट है। अच्छा, एक तो होता है कि सिर्फ़ दावा करना, एक है कि जो शरिया कंप्लायंस एक्सपर्ट या शरिया एडवाइज़र का काम होता है, वो ये होता है कि उन चीज़ों को वैलिडेट करना, वेरीफ़ाई करना। एक तो आपके शरिया प्रिंसिपल्स के साथ, और फिर साथ में जो भी आपका रेगुलेटर है, रेगुलेटर की अपनी रेगुलेशंस होती हैं। उन रेगुलेशंस को, यानी वो रेगुलेशंस बनाने वाले भी ज़ाहिर है कि शरिया स्कॉलर्स होते हैं और फील्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उन चीज़ों को भी साथ में एक शरिया एडवाइज़र को देखना होता है कि रेगुलेटर क्या कहता है, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें कंप्लाई करती हैं, नहीं करती, और शरिया पर्सपेक्टिव से, यानी अगर मैं थोड़ा-सा और इसको आसान करूँ, वो ये कि जो आपकी क्लासिकल बुक्स हैं, ठीक है? उनके मुताबिक भी चीज़ें आपकी शरिया कंप्लायंट हैं, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, या आप कहें कि रेगुलेटर्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, उसने जो शरिया प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, या जो आपके शरिया स्टैंडर्ड्स हैं, शरिया स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी वो चीज़ें आपकी दुरुस्त होती हैं, नहीं होती। इन चीज़ों को एक शरिया एडवाइज़र अपने जो है वो दायरा कार में रखता है, और दायरा कार में रख के चीज़ों को देखकर वैलिडेट कर रहा होता है, और फिर किसी को शरिया कंप्लायंट डिक्लेयर करता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, मुझे इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि लेट्स टेक बैंक्स, तो एक बैंक में एक शरिया एडवाइज़र का नॉर्मल रूटीन काम होता क्या है एग्जैक्टली? उनके डेली डिसीजन मेकिंग में अपने फैसला साजी करना और शरिया लेंस से उसको जांचना और फिर उसके ऊपर अपना टेक देना, और क्या ऐसा होता है कि जो आप फैसले वहाँ पे कर रहे होते हैं उसकी मुखालफत भी होती है, काउंटर भी आता है उन लोगों की तरफ से जो कन्वेंशनल बैकग्राउंड से होते हैं? तो ऐस एक तो नॉर्मल डे आपका कैसा होता है, और जब आपको कोई इस तरह का फीडबैक आता है तो हाउ डू यू टेक दैट, मतलब आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? देखें, इसके ऊपर जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी बड़ी कानून साज़ी की हुई है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ ने भी इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं कि लेट शरिया एडवाइज़र्स डू देयर वर्क। आप उनको जो है वो इंटरप्ट ना करें। इन अ सेंस, कहीं अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी हवाले से, आपके डिसीजंस के अंदर, चीज़ों के अंदर, मैनेजमेंट समझती है कि इसको यूँ नहीं होना चाहिए, फैसला होना चाहिए, तो उसके रेज़ोल्यूशन भी साथ ही बैठ के कर लेते हैं। नहीं कर पाते तो फिर आप उसको जो है ना उसकी आर्बिट्रेशन करते हैं, या आप उसको रेगुलेटर को जो है ना वो फॉरवर्ड करते हैं, रेगुलेटर उसको देखता है, या शरिया सुपरवाइज़री कमेटी एक बेसिकली होती है, वो उसको चीज़ों को देख रही होती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ तक नौबत चली जाए। उमूमन ऐसे ही होता है कि चीज़ें बैठ के सॉर्ट आउट हो जाती हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ज़्यादातर देख रही होती है चीज़ों को बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना? वो बिज़नेस लेंस से देख रही होती है, मार्केटिंग लेंस से देख रही होती है, और हम देख रहे होते हैं शरिया लेंस से, ठीक है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि भई ये बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये शरिया फ्रेंडली नहीं है। यानी शरिया पर्सपेक्टिव मुझे इसका नहीं समझ में आ रहा कि शरन ये कैसे होगा। और जो आपने कहा कभी-कभी रेजिस्टेंस भी आती है, बिल्कुल आती है रेजिस्टेंस, आई है, आती है।
और बहुत मुश्किल होता है उस वक़्त फ़ैसला करना और चीज़ों पे कायम रहना। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जब कहीं कोई ऐसी बात होती है, तो जो शरिया का फ़ैसला होता है, वही हमारा आखिरी और हतमी फ़ैसला होता है। और मैनेजमेंट भी जब इस चीज़ को समझती है कि नहीं, शरिया का यही फ़ैसला है, तो मैनेजमेंट भी कोऑपरेट करती है। और रेगुलेटर ने भी इतना फ्री किया हुआ है शरिया एडवाइज़र को कि अगर वो अपना कोई फ़ैसला सुनाता है, तो रेगुलेटर भी जो है ना, उसके फ़ैसले का एहतराम करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर कोई काम कर रहा होता है, या जैसा आपने कहा कि नॉर्मल रूटीन भी जो होती है शरिया एडवाइज़र की, वो डे टू डे जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उनको देख रहा होता है। फिर जो आपकी शरिया मीटिंग्स होती हैं, उनमें आपके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, वो मसाइल आ जाते हैं, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके साथ होते हैं, मैनेजमेंट आपके साथ होती है, वो अपना पर्सपेक्टिव रख रही होती है, आप उनको सुन के फिर शरिया पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं। फिर इन दी एंड आप किसी नतीजे पे पहुँच रहे होते हैं। और शरिया एडवाइज़र की कोशिश भी ये होती थी कि शरिया का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का काम बंद कर दें, ठीक है ना? शरिया का मकसद ये है कि आप अपने कामों को शरिया के मुताबिक करें, ठीक है ना? शरिया के डोमेन में लेके आएँ, शरिया के मुताबिक चीज़ों को करें। अगर कोई ये समझता है कि भाई मैं अपने काम को अगर किसी शरिया एडवाइज़र को रिव्यू करवाऊँगा या किसी आलिम दीन को रिव्यू करवाऊँगा, तो मैं काम नहीं कर सकूँगा। ये उसका कहना, सोचना, समझना बिल्कुल गलत है। शरिया तो आपको, बल्कि शरिया तो खुद पसंद करती है। नबी अलैहिस्सलाम तिजारत फरमाते रहे हैं, हमारे सहाबा तिजारत करते रहे हैं, तिजारत को पसंद करते रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने बैय को हलाल रखा है, तिजारत को हलाल रखा है, रिबा को, सूद को अल्लाह ने हराम डिक्लेयर किया है। तिजारत के बड़े फ़ज़ाइल भी वारिद हैं कुरान और सुन्नत के अंदर। तो हम तो खुद यही चाहते हैं कि लोग बिज़नेस करें, लोग कारोबार करें, लेकिन वो जो कारोबार है, उसको शरिया पर्सपेक्टिव से दुरुस्त अंदाज़ में करें, उसके अंदर बरकत होगी इंशाअल्लाह। आज जो हम कहते हैं, रोते हैं कि काम नहीं है, काम में बरकत नहीं है, वक़्त में बरकत नहीं है, उसकी एक ब बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम दीन से और हम शरीयत से दूर हैं, इन अहकामात से दूर हैं। अगर इस उससे हम गुज़ार लेंगे, इस वॉक थ्रू गेट से अगर हम गुज़र जाएँगे इंशाअल्लाह, तो बहुत सी चीज़ें पाक हो जाएँगी, बहुत सी चीज़ों के अंदर हमारी बरकत आ जाएगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, जहाँ एक आप कहें कि स्टैंडर्डाइज़्ड एक इंस्टीट्यूशन होता है, अंडर रेगुलेशन एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ फिर भी चीज़ों को ठीक करना आसान होता है, फैसले करना आसान होता है। लेकिन जैसे आपने कहा, छोटे बिज़नेसेस हैं, शॉप्स हैं, दुकानें हैं, छोटे-छोटे कारोबार हैं, तो ज़ाहिर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना, समझाना मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं अक्सर देखता भी हूँ, पब्लिक ओपिनियन भी मैं सुनता हूँ। तो उसमें एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग जो कन्वेंशनल इस्लामिक बैंकिंग को बोलते हैं कि कान आप यहाँ से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात एक ही है, एक ही चीज़ हो रही है। और फिर जब आप उनसे कोई काउंटर दलील कोई माँगते हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं कि आप रेट्स देख लें, हुँ। ठीक है? तो जब रेट्स दोनों के सेम हैं, तो मतलब फ़र्क क्या है? ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस? तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा-सा आप इस पे रोशनी डालेंगे। मतलब ये एग्ज़ैक्टली मतलब ये जो एक मिथ बनी हुई है, एक लोगों का शेयर्ड बिलीफ बन चुका है, ये हम किस तरीके से मतलब इसमें सच्चाई क्या है? एक्चुअली ये आपने सही कहा, ये एक मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। द डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एंड रिजल्ट, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसेस, कि कोई भी काम हो किस तरीके से रहे, ठीक है ना? जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा फ़ैसला ये है कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, और फ़ैसला मैंने किया है क्या देखकर? रेट्स देखकर, ये देखकर कि उसमें भी इसमें भी प्रॉफ़िट आ रहा है, इस अकाउंट में भी प्रॉफ़िट आ रहा है, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि दोनों सेम हो गए। अच्छा, ये वही बात है एग्ज़ैक्टली, मैं इसको यहाँ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। कुरान करीम ने जो ये कोट बयान किया है कि वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, इससे पीछे अगर आप पढ़ें, तो ये जो कुफ़ार थे ना, ये कहते थे क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा। ये कहते थे कि भाई सेल एंड परचेज़ और सूद में फ़र्क क्या है? ठीक है ना? वो कहते थे दोनों एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं हमें। आपने कोई चीज़ बेची है, बेच के आपने उसका प्रॉफ़िट कमा लिया। अच्छा, हमने पैसा बेच दिया, पैसा दे दिया किसी को, पैसा दे के उसके ऊपर ₹10 हमने सूद के कमा लिए, तो दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ आपने मोबाइल बेचा है, मोबाइल बेच के आपने ₹10 प्रॉफ़िट ले लिया, हमने ₹10,000 उसको दिए, उसके ऊपर हमने ₹10 प्रॉफ़िट ले लिया है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
ठीक है ना? तो ये काफ़िरों का कौल था और इसी इसी मेंटालिटी को कुरान करीम ने जो है वो एड्रेस किया है और लोगों को समझाया है कि भाई ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिबा को, सूद को अल्लाह ताला ने बिल्कुल हराम किया हुआ है और बै को अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ हलाल किया है बल्कि अल्लाह ताला ने पसंद फ़रमाया है। तो दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। जब आप कोई बै करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, आप फ्रूट लेते हैं, उसके लिए एक फसल लगाते हैं, ठीक है ना? हमारे हाथ में आया एक केला, एक सेब, ठीक है ना? लेकिन उसके पीछे कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। खाद वाले का अपना कारोबार चल गया, बीज वाले का अपना कारोबार चल गया, थ्रेशर वाले का अपना कारोबार चल गया, ठीक है ना? किसानों का भी काम लग गया, फिर वहाँ पे मज़दूरों का काम लग गया, फिर उन्होंने वो सब फसलें लगाई, वो सब करने के बाद पानी देने वाला और वो उन सब का काम लगा। फिर काम लगने के बाद इन दी एंड उसकी पैकिंग वालों का एक अलग एक कहें कि डिपार्टमेंट खुल गया, पैकेजिंग वाले अलग आ गए, फिर ट्रांसपोर्ट आ गई बीच में, फिर ट्रांसपोर्ट वालों का काम इससे एसोसिएट हो गया, ठीक है ना? एक सेब जो हमारे हाथ तक पहुँचना है या आप कहें कि जैसे कुर्बानी के दिनों में हमारे मुँह में एक गोश्त का निवाला जाना होता है, उसके लिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री काम पीछे कर रही होती है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितनी सारी चीज़ें कि किसी ने एक जानवर पाला, जानवर पालेगा तो उसके लिए चारा लेके आएगा तो चारे की दुकान खुल जाएगी। फिर उसको ज़बह करेगा तो कसाई की दुकान खुल जाएगी क्योंकि कसाई चाहिए उसको काटने के लिए, ठीक है ना? वो एक प्रोफ़ेशन आ गया। फिर जब आप उसको उसका गोश्त बनाएँगे, गरीबों में तक़सीम करेंगे, कितने घरों के चूल्हे जल जाएँगे, फिर उसकी जो है वो जो लेदर है, फिर लेदर की एक पूरी इंडस्ट्री लग जाएगी, वो पर्स वाले अलग होंगे, जैकेट्स वाले अलग होंगे, शूज़ वाले अलग होंगे, कितनी सब इंडस्ट्रीज़ लग गई, बीच में ट्रांसपोर्ट आ गई, स्टोरेज आ गया, कितनी सारी चीज़ें आ गई। और थी वो एक गाय, एक जानवर था या एक फ्रूट था या एक सब्ज़ी थी, कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी वजह से जनरेट हुई। ये फ़र्क है सेल एंड परचेज़ के अंदर और सूद के अंदर। अब मोबाइल की मिसाल अगर हम ले लें, तो मोबाइल ज़ाहिर है एक डेवलपर पीछे आएँगे, पूरी एक कंपनी बनेगी, उसमें एम्प्लॉइज़ होंगे, वो सब काम कर रहे होंगे, उनका रोज़गार वाबस्ता होगा, उसके बाद फिर कहीं जाके एक छोटी-सी चीज़ उसके अंदर हर चीज़ अलग है, इसका चार्ज अलग अलग है, इसके ऊपर जनाब जो कोटिंग है वो अलग है, इसका बैक कवर अलग है, फिर इसका सॉफ्टवेयर अलग है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अपने-अपने काम हैं। तो ये समझना कि भाई कान यहाँ से पकड़ो, कान वहाँ से पकड़ो, सूद और सेल एंड परचेज़ एक ही जैसी चीज़ है। तो ये बेसिकली वही वाली एक मेंटालिटी है, वही वाला एक माइंडसेट है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो इसको सोच कर ज़हन में रख के वो वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये अ, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। जो सूद है, वो सूद है, वो हराम है। पैसे के ऊपर पैसा, लेंडिंग वो भी ऐसी कि आपने बतौर कर्ज़ जो है वो किसी को पैसे दिए और आपने एक इज़ाफ़ा तय कर लिया या तय नहीं किया, तो आपका मारूफ़ एक इज़ाफ़ा है, सोसाइटी में एक नॉर्म है, आपको पता है, उसके ऊपर आप इज़ाफ़ा ले रहे हैं, जो भी सूद की डेफ़िनेशन में दाख़िल होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। इस्लामिक बैंक्स जो है वो एक तिजारत कर रहे होते हैं, मुदारबत कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, उससे प्रॉफ़िट जनरेट करके वो आपको दे रहे होते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत है, जब तक हम समझते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते। अच्छा बहुत से ऐसे लोग कि जो इस्लामिक बैंकिंग एजुकेशन से या प्रोफ़ेशन से जब एसोसिएट होते हैं आके, तो फिर वो कहते हैं हम समझते क्या थे और यहाँ हो क्या रहा है ना? बिल्कुल वो जो आपने कहा मिथ है, तो वो एग्ज़ैक्टली चेंज हो जाती है। जब आप आके देखते हैं किसी चीज़ को करीब से पढ़ते हैं या काम करते हैं, फिर आपको चीज़ों की हकीकत वाज़ेह तौर पे समझ में आती है। दूर से बैठ के हम जो है ना वो किसी को कहते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो कि ये ऐसी नहीं ऐसी है, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बेवज़न हमारी गुफ्तगू है। अच्छा मुफ़्ती साहब कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट मुझे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक तो किसी को अगर मुस्तनद नॉलेज लेनी हो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वो कहाँ से ले सकता है? व्हाट इज़ द ऑथेंटिक कौन सी जगह है जहाँ से वो ले सकता है? इधर वो बुक्स हैं या इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है या कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप बताना चाहें? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ज़िक्र किया, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि रिबा और नॉर्मल सेल सेल इसका फ़र्क क्या है? मैं यही जानना चाहूँगा कि अब जैसे कि स्टेट बैंक ने 2028 में सारे बैंक्स को बोल दिया है कि दे हैव टू कम अंडर द इस्लामिक विंडो एएसएपी और फुली तो हमने पूरा एक दौर का ट्रांजिशन देखा कि कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक विंडो और फिर अब वो कंप्लीटली इस्लामिक होने जा रहा है इस ट्रांजिशन को कैसा देखते हैं और ये इस एजुकेशन अगर कोई इस पे लेना चाहे देखना चाहे तहकीक करना चाहे तो वो कैसे करे
देखिए ना, देयर आर सो मैनी बुक्स इन द मार्केट। इंग्लिश में भी लिटरेचर बहुत अवेलेबल है, उर्दू में भी लिटरेचर बहुत अवेलेबल है। लिटरेचर पढ़ें। और कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अब तो बहुत कोर्सेज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं, कई इदारे हैं वो एजुकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से एक इदारा है दारुल उलूम मीमन के नाम से, वो बहुत अच्छे कोर्सेज करवा रहा है। सैलानी वेलफेयर का इसके ऊपर बहुत काम है। सैलानी वेलफेयर का न सिर्फ आईटी के अंदर बहुत काम है, सोशल मीडिया पर बहुत काम है, बल्कि इस्लामिक फाइनेंस एजुकेशन पे सैलानी वेलफेयर का बहुत काम है। इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज वहाँ से ऑफ़र किए जा रहे हैं। और आप कहें कि कई सारे बैंक्स हैं जो आउटसोर्स भी कर रहे हैं इनको, अपने कोर्सेज भी करवा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है कि जो इनसे मुस्तफ़ीद हो रहा है। यानी आप कहें कि नर्सरी से लेके सीए तक की एजुकेशन सैलानी वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? ऐसे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स कि जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी सीए करेंगे, या वो जो बात आपने कही थी कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं, तो वो जो है अपने बच्चों को मदरसे में भेज देते हैं कि भाई हमारे पास खिलाने के लिए, स्कूल की फ़ीस बेयर करने के लिए पैसे नहीं है, तो मदरसे में डाल देते हैं, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे के जो वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो आप कहें कि गरीबों में यानी इल्म तो किसी की वो नहीं है ना कि अमीरों के पास ही इल्म होगा, गरीबों के पास नहीं होगा, या सलाहियत या ज़हानत, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई अमीर की झोली में गिरेगी, गरीब की झोली में भी होती है। और कितने आप कहें कि ऐसे बच्चे हैं जो उनका अगर आप जर्नी देखें तो बहुत कस्मोपुरसी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। उनके वालिदैन ने बहुत स्ट्रगल की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर वो क्या बन गए माशाल्लाह। ठीक है ना? तो सीए करवा रहा है सैलानी वेलफेयर, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सोर्सेज़ हो सकते हैं, इनको जॉइन करें और कोर्सेज़ करें और एक्सीलेंस इसमें जो है ना वो हासिल करें। और दूसरी बात आपकी थी। स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन आएगी 2028 तक सारे जी, बैंक्स को इस्लामिक, तो ये ट्रांजिशन आप किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए ट्रांज़िशन ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये फ़ैसला बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली तो इसको और थोड़ा-सा पहले होना था, इसको अप्रैल तक हो जाना था। यानी एक्चुअली ये था कोर्ट ऑर्डर, ठीक है ना? फेडरल शरीयत कोड का ये एक ऑर्डर था जो कि उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर आप ये ट्रांज़िशन अपना कंप्लीट कर लें। वो अप्रैल में होना था 2027 में, लेकिन फिर उसके बाद वो असेंबली के अंदर एक करारदाद पास हुई, वो आपको पता है 26th अमेंडमेंट। उसके अंदर फिर ये फैसला हुआ कि जो है वो 2027 के आखिर तक, यानी 31 दिसंबर 2027 तक सारे बैंक्स कन्वर्ट हो जाएंगे। और 1 जनवरी 2028 को जब सूरज तुलू होगा, तो हम जो है ना वो पूरे एक ट्रांजेक्शन फेज को गुजार चुके होंगे। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं बैंक्स जाने की, रेगुलेटर भी कोशिश कर रहा है पुशअप करने की, लेकिन ज़ाहिर है कि इतना आसान नहीं है। अब 2027 में अगर नहीं हो सका तो हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द हो जाएगा। दुआ भी है, कोशिश भी है। हम अपने तौर से जहाँ-जहाँ ये चिराग जला पाते हैं वो हम चिराग जलाते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं और बहुत अच्छा है। ये बेसिकली अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें ना तो आपका जो पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, उसका ही एक पार्ट है ना ये बैंकिंग भी। तो जब आपका ये कि ये पार्ट ठीक होगा, ये इस्लामाइज़ होगा या शरिया कंप्लायंट होगा, तो फिर ज़ाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऊपर भी जाएगा और हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इंशाल्लाह फिर इसके बाद बेहतर होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने काफ़ी रिसर्च एंड पब्लिकेशंस भी की हैं तकाफुल के ऊपर, इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, और मेरे पास आपकी एक बुक भी है जो कि स्पेसिफिकली आपने इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ऊपर लिखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाई सेविंग अकाउंट्स, जबकि अ, शरिया में जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि हमें मना किया गया है कि जमा करके नहीं रखो, यू नीड टू, आपको स्पेंड करना है ताकि इकोनॉमिक इंजन चले। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके ऊपर ज़रा-सा मुझे रोशनी डाल दीजिए। इस्लाम में जैसे कि मैंने आपको बताया ना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली ये दोनों ही बातें हैं। कहीं अगर हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल आफ़ू, कि लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें? तो जो बच जाए वो खर्च कर दो। ये बात भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें एक हदीस शरीफ मिलती है जो एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपना सारा माल सदका करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुछ कम करो।
तो उन्होंने कहा अच्छा आधा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कम करो। तो उन्होंने कहा कि मैं 2/3 करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कम करो। उन्होंने कहा आधा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया और कम करो। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा 1/3 करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वस्सुलुसु कसीर, कि हाँ ये 1/3 ठीक है और 1/3 बहुत है। यहाँ से उलमा ने ये एक उसूल निकाला है कि अगर हम कसीर की कहीं बात कर रहे होते हैं ना, तो वस्सुलुसु कसीर ये एक उसूल फिर बन गया, हदीस शरीफ से ड्राइव हुआ है बेसिकली। तो अच्छा उसकी उसके पीछे लॉजिक क्या थी? उसके पीछे लॉजिक ये थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर गुजर जाओ तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे जो अहलो अयाल हैं वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तुम अपने अहलो अयाल को, अपने वरसा को मुतमव्विल छोड़ो, मालदार छोड़ो। ये ना करो कि तुम सारा लुटा के चले जाओ और बाद में तुम्हारे अहले खाना जो है वो लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो और लोगों की तरफ देख रहे हो। तो ये बात भी अपनी जगह ठीक है। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि इस्लाम ने सेविंग्स का मना किया है। इस्लाम तो कहता है कि आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ उठा के रखें, अपने लिए भी अपने हाथ-साथ के लिए कुछ जमा करके रखें। हाँ, जहाँ बात है खर्च करने की कि आपने आपके सामने कोई साइल आता है, दूसरी तरफ इन्फ़ाक का भी दर्स देता है कुरान, कि आपके जो सवाल करने वाले हैं, उनका भी आपके माल में हक़ है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, कुरान ने कहा है कि लोगों के मालों में सवाल करने वाले का और महरूम का, यानी जिसके पास है ही नहीं, उसका भी हक़ आपके माल के अंदर है। यानी एक तरफ ये भी हो कि ये माल सिर्फ़ मेरा नहीं है, अल्लाह ने जिसको नहीं दिया उसका हक़ भी मेरे माल में है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इंसान किसी महरूम को, किसी साइल को देगा, तो एहसान नहीं जताएगा, बल्कि कहेगा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका हक़ मेरे पास रखा हुआ था, आप तशरीफ़ लाए, मैंने आपका हक़ आपको दे दिया, आपने मुझसे अपना हक़ लिया है, तो मुझे आपने दस्तबरदार कर दिया, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होने से बचा लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो बजाय इसके कि इंसान अपना एहसान जतलाए किसी के ऊपर, उसका एहसानमंद हो जाए। तो इस्लाम ने जो थॉट इंसान की डेवलप की है, वो ये डेवलप की है कि ये जो माल है, ये सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है, बल्कि पूरी एक सोसाइटी है। अब देखें ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ करवाया रब की सिफ़त से। आगाज़ ही यहाँ से हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान का आगाज़ कहाँ से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम नमाज़ भी शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई हमसे पूछता है आप कैसे? हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब अल्लाह ताला की एक सिफ़त है। रब होना अल्लाह ताला की एक सिफ़त है। ये भी हो सकता था कि अर्रहमानिर रहीम उसके बाद आया ना, ये पहले भी हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमान ये भी हो सकता था। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रहमान है, ये भी हो सकता था। लेकिन शुरू यहाँ से हुआ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम जहानों का क्या है? मालिक है, पालने वाला है। पालने रब्बुल वाला। रब्बुल आलमीन, रब का मतलब पालने वाला, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यानी इंसान को शुरू से दर्स ये दिया कि देखो तुम जो पल रहे हो वो तुम्हें अल्लाह पाल रहा है, तुम्हें अल्लाह पाल। अच्छा रब की रबूबियत क्या है? अल्लाह सबको दे रहा होता है, मानने वाले को भी दे रहा है, ना मानने वाले को भी दे रहा है। रिज़्क किसी का अल्लाह बंद नहीं कर रहा, अल्लाह दे रहा है। तो इंसान को ऐसा शजर सायादार होना चाहिए कि उसकी छाँव में आकर जो भी बैठ जाए, वो उससे मुस्तफ़ीद हो, उसका फल जो है वो तोड़ ले। जो दरख्त होता है, वो दरख्त सिर्फ़ अपने पानी देने वाले को या अपने मालिक को फल नहीं देता, बल्कि जो भी आ जाए उसको फल दे देता है। तो इंसान को एक शजर की मानिंद होना चाहिए कि जो भी आए उसको वो फल दे, लेकिन उस सबसे पहले इंसान अपने अहलो-अयाल को देखे। अच्छा एक बात और अहम इसके अंदर ये अहलो-अयाल से याद आई मुझे कि अहलो-अयाल पे खर्च करना भी सदका है, ठीक है ना? जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना सदका है, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घरवालों के लिए सबसे बेहतर हो और मैं अपने घरवालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, तो अल्लाह के रसूल चूँकि कसीरुल अज़वाज थे, शादियाँ थीं, तो कोई भी ज़ौजा मोहतरमा ऐसी नहीं थी कि जो अल्लाह के रसूल से नाराज़ हो। कोई भी शिकवा कुना नहीं थी, सब खुश थीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी अज़वाज को मैनेज करना और सब खुश हों। तो इसमें हमारे लिए दर्स ये है कि आपके जो अहलो-अयाल हैं, उनका भी नान-नफ़क़ा हमारी ज़िम्मेदारी है ना। अब अगर सेविंग ना हो, जो आए वो लुटाते जाएँ, जो आए वो लुटाते रहें, तो बच्चों को कौन खिलाएगा? ठीक है? आपके जो डिपेंडेंट्स हों,
उनका ख़्याल कौन रखेगा, उनको खिलाएगा कौन, बीमारी हो, वालिदैन हैं, वो बाज़ औक़ात आप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम सेविंग का दर्स नहीं देता, इस्लाम ये कहता है कि जो आए वो लुटाते जाओ। हाँ, ये ज़रूर इन्फ़ाक़ की तरफ मुतवज्जे करता रहता है और जिन लोगों को नहीं मिला उनका हक़ हमारे माल में है, ये अल्लाह तबारक व तआला हमारी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाता रहता है, ताकि हम किसी को देकर एहसान ना जतलाएँ, बल्कि उसके एहसानमंद हो जाएँ और ये सोचते रहें कि हमें दरख़्त की तरह एक शजर सायादार बनना है, फलदार बनना है। हमारा नफ़ा सिर्फ़ हमारे घर तक ना हो, बल्कि हमारा नफ़ा आम हो पूरी सोसाइटी पर, हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे एक हदीस शरीफ और है, खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है कि जो लोगों के लिए मुफ़ीद हो, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो बात ये है कि मैं अपने लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हूँ, अपने घरवालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हूँ, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए मैं जब रोड पे जाता हूँ, तो जनरल पब्लिक को नुकसान देता हूँ, मेरे पड़ोसी मुझसे नालाँ हैं और जनाब वो लोग कहते हैं कि बड़ा बदतमीज़, बड़ा एरोगेंट आदमी है। तो बात ये है कि जिससे आपने कुछ फ़ायदा नहीं उठाना, अगर उसके साथ आपका उसने सुलूक बहुत अच्छा है, तो आप फिर अच्छे आदमी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल इससे ये भी बनता है कि व्हाई इस्लामिक सेविंग अकाउंट, मतलब इसी के ऊपर आपने पूरी किताब क्यों लिखी? और मैं पूरी किताब का अभी इंडेक्स देख रहा था, तो ये काफ़ी डिटेल्ड में आपने इसके ऊपर काम किया है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने सिर्फ़ इसी टॉपिक के ऊपर लिखना क्यों पसंद किया? और क्या उसकी कोई स्पेसिफ़िक रीज़न है? और इतना डिटेल्ड में मैंने तो मुताल्ला मेरा भी रहा है, लेकिन मैंने इतना डिटेल्ड लिटरेचर सेविंग के ऊपर मैंने नहीं देखा। तो मैं इसकी वजूहात भी जानना चाहूँगा और मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब आपने इस टॉपिक को ही क्यों चूज़ किया? हाँ, एक्चुअली अगर हम देखें ना, जो जनरल पब्लिक है उसका ताल्लुक बैंक की सिर्फ़ एक डिपॉज़िट साइड से होता है। वो पैसे जमा करवाता है, पैसे निकलवाता है। बस इतना ही उसका किसी भी बैंक से ताल्लुक़ होता है, अपना अकाउंट खुलवाता है, जब ज़रूरत पड़ती है निकलवा लेता है, जब होते हैं पैसे तो जमा करवा देता है, या सैलरीज़ आ रही होती हैं अकाउंट में, बस इसी हद तक एक जनरल पब्लिक का बैंक से ताल्लुक़ होता है। हाँ, कॉर्पोरेट साइड पे जाएँ, तो वो मशीनरी इम्पोर्ट करवा रहे होते हैं, एलसीज़ खुलवा रहे होते हैं, लेटर ऑफ गारंटीज़ बनवा रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं जनरल पब्लिक का बैंकिंग से रिलेटेड कोई एक मसला, बड़ा मसला देखूँ, जिसको सामने रखते हुए बैंक की लोग ये कहते हैं कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है ना? वो है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट पे बैंक प्रॉफ़िट तो देता नहीं है। तो करंट अकाउंट से किसी को कोई मसला उमूमन होता भी नहीं है। यानी ये भी लोगों का एक मसला होता है कि भाई बैंकिंग ही क्यों? बैंकिंग में अकाउंट क्यों खुलवाना है? बैंक में पैसे रखवाने ही क्यों हैं? ये भी एक बड़ा मसला है अपनी जगह। लेकिन करंट अकाउंट को फिर भी लोग किसी हद तक कबूल कर लेते हैं कि चलो बैंक प्रॉफ़िट तो देता नहीं है, चलो ठीक है। असल जो बात आती है, वो बात ही यहीं पे आती है कि जब वो पैसे दे रहे होते हैं, तो जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड अकाउंट्स हैं या बैंक्स हैं, कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो भी प्रॉफ़िट दे रहे होते हैं, इस्लामिक बैंक भी प्रॉफ़िट दे रहे होते हैं। फिर वही एंड रिज़ल्ट वाली बात आएगी कि ये भी प्रॉफ़िट दे रहे हैं, वो भी प्रॉफ़िट दे रहे हैं, तो दोनों एक ही जैसे हो गए। ठीक है ना? तो असल जो मैं समझता हूँ कि लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर एड्रेस कर दिया जाए या लोग अगर उसको अच्छी तरह समझ लें, तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। कान यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो वाली जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, ये काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने ये नहीं किया कि मैंने कोई लिटरेचर जमा कर दिया हो, बल्कि मैंने दुनिया भर में इस्लामिक सेविंग अकाउंट की जो बेसिस हैं, उनको लिया है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं लिखी गई, ये एक वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव में लिखी गई एक किताब है। पूरी दुनिया में इस्लामिक सेविंग अकाउंट जिस तरह चल रहा है, उनकी रेगुलेशंस हैं, उनकी बेसिस हैं, उन सबको मैंने जमा किया है। शरिया पर्सपेक्टिव से मैंने उसका जायज़ा लिया है, ठीक है? फिर जहाँ-जहाँ कहीं मेरी सजेशंस बनती थी, कहीं रिकमेंडेशंस बनती थी, कहीं वैलिडेशंस बनती थी, जो बनती थी वो उसके ऊपर मैंने की है। एक रिसर्चर का जो स्टाइल होता है, अंदाज़ होता है काम करने का, वो मैंने किया। हाँ, चूँकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ के बैंकों में ज़्यादा हमने काम भी किया और यहीं की मार्केट में इसको ज़्यादा जाना भी था किताब को। ये इंडस्ट्री वो थी कि जो मेरे ज़हन में थी लिखते हुए, तो पाकिस्तान की जो बैंकिंग है या रेगुलेशंस हैं या प्रैक्टिसेज़ हैं, इनको ज़्यादा मैंने पेश नज़र रखा है। लेकिन बहरहाल दुनिया भर के प्रैक्टिसेज़ को इसके अंदर जमा किया है। तो इंशाल्लाह ये किताब प्रोफ़ेशनल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, मुफ्तियाने इकराम के लिए भी, जो दारुल इफ्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पास जब कोई सवाल आता है इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड,
तो मुमकिन है कि उनके पास लिटरेचर ना होता हो कि भाई हम पढ़ें कहाँ से, स्टडी कहाँ से करें, जवाब क्या देना है, ठीक है ना? या कहीं कोई ऐसी किताब उनको ना मिलती हो कि अगर रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस को किसी आलिम दीन ने शरिया लेंस से चेक किया हुआ हो और फिर उसके बाद उसका कोई नतीजा निकाला हुआ हो। तो बस ख्वाहिश ये थी कि उलमा के लिए भी सहूलत पैदा हो जाए, प्रोफेशनल्स के लिए भी सहूलत पैदा हो जाए, स्टूडेंट्स के लिए भी सहूलत पैदा हो जाए, और जो जनरल पब्लिक हैं, उनके भी जो इस तरह के सवालात और एतराज़ात हैं, उनको भी एड्रेस कर दिया जाए। ये मकसद था ये किताब लिखते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जैसे कि हम नॉर्मल बैंक, एक कन्वेंशनल बैंक और एक इस्लामिक बैंक को देखते हैं। तो जैसे आपने अर्ली ऑन बताया भी, सेल और रिबा का फ़र्क होता है। क्या यही फ़र्क है या देयर आर सम अदर डिफरेंसेस एज़ वेल? नॉर्मल बैंक, कन्वेंशनल बैंक वर्सेस इस्लामिक बैंक, व्हाट मतलब कोर डिफरेंस क्या होता है? देखें, इस्लामिक बैंकिंग को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद सूद से बचना ही था। और अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, तो वो सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वहाँ सूद है और यहाँ सूद नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ चीज़ों में कन्वेंशनल बैंक्स के बाज़ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी है, जिससे बचने का, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बचने का हमें शरीयत ने हुक्म दिया है, जिसको शरई इस्तिलाह में गरर कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गैम्बलिंग है, अनसर्टेनिटी है, ये कुछ अनासिर हैं जिनसे बचने का शरीयत मुतहरा ने हुक्म फरमाया है। अनसर्टेनिटी मीन्स जिसको हम शरई इस्तिलाह में गरर कहते हैं। गरर का मतलब, अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि चीज़ें क्लियर ना हो, यानी दोनों साइड्स जिसकी ओपन हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से भी शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। तो इस्लामिक बैंक्स इससे भी बचते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इस्लामिक बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये बुराइयाँ भी नहीं होती, ये खराबियाँ भी नहीं होती ट्रांज़ैक्शंस के अंदर। इसी तरीके से गैम्बलिंग के कुछ अनासिर, जिसको हम जुआ कहते हैं, कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई जैसे जुआ बेसिकली क्या होता है कि किसी के पैसे जो है वो स्टेक पे लगे हों, कि एनी पर्सन पुट्स हिज़ मनी ऑन स्टेक, उसको नहीं पता कि उसके पैसे भी वापस आएँगे या नहीं आएँगे, या ये किसी और के पैसे भी खींच के ले आएँगे। यानी करेक्ट। दूसरे के पैसे चले जाएँगे, इसके अपने पैसे भी आ जाएँगे, दूसरे के हुँ। पैसे भी आ जाएँगे, या ये कि इसके अपने पैसे भी चले, कुछ नहीं पता इसको। तो इस तरह की चीज़ें जो कि बुयू के अंदर, लेन-देन के अंदर मना है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करना मना है, तो उन चीज़ों से इस्लामिक बैंक्स बचते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से बेय के अंदर अगर आप कहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह के रसूल ने, जैसे कब्ज़े से पहले बेचने को मना फरमाया है, तो ये एहतमाम किया जाता है कि इस्लामिक बैंक पहले किसी जो भी किसी फाइनेंसिंग साइट पर अगर मैं बात करूँ, एसेट का पोज़ीशन पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है ना वो आगे पोज़ीशन किसी को डिलीवर कर रहे होते हैं, एसेट डिलीवर कर रहे होते हैं, पोज़ीशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कन्वेंशनल बैंक्स में एहतमाम नहीं किया जाता और इस्लामिक बैंक्स इनका एहतमाम करते हैं। इसकी प्राइम एग्ज़ाम्पल हमने हालिया में भी देखी थी कि जो बाहर के एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये जब आते हैं, तो ये एक फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि आप ये एयरपोर्ट बनाएँगे तो उससे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, तो फिर उससे ये इतनी आप अर्निंग करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अनसर्टेनिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इस अनसर्टेनिटी से इस्लामिक बैंक बचता है। एक्चुअली एक फिज़िबिलिटी और चीज़ होती है, फिज़िबिलिटी स्टडी ये होती है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, ये तो फिज़िबिलिटी स्टडी होती है। दैट इज़ समथिंग एल्स। अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या होती है? अनसर्टेनिटी बेसिकली ये होती है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी हायर की है और आपने जो है ना वो उससे किराया तय नहीं किया। होता है ना, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले कहते हैं जो समझ में आए दे देना। अब जो क्या समझ में आए, अब वहाँ पर पहुँचने के बाद, मंज़िल पे पहुँचने के बाद रिक्शे वाले को समझ में आता है ₹500 हो गए और पैसेंजर को समझ में आता है ₹400 हो गए। अब वो कहता है कि भाई तुमने तो कहा था जो समझ में आया दे देना, मुझे तो 400 समझ में आ रहा है। वो कह रहा नहीं, इतने सफ़र के 400 होते नहीं, 500 होते हैं। तो भाई ये तय कर लेते ना आप। तो ये जो है कि जो समझ में आए, वो समझ में ज़्यादा भी आ सकता है, समझ में कम भी आ सकता है। बेसिकली अनसर्टेनिटी से शरीयत बचाती क्यों है? इससे बचाती है कि बाद में झगड़ा ना हो। शरीयत हर उस मामले से बचाती है कि जो बाइसे नज़ा बन जाती हो, बाइसे फ़साद बन जाती हो, जो झगड़े का आप कहें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है ना, उसी से शरीयत रोक देती है, जिसको कहते हैं सद्दे ज़राए।
शरीयत उन ज़राए को बंद कर देती है, उन दरवाज़ों को बंद कर देती है, जहाँ से फ़साद फूट सकता है। तो इसलिए शरीयत ने इससे मना कर दिया कि भाई जब भी आप अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल आप क्लियर रखें। एक-एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में वहाँ पे तयशुदा हो कि आपने क्या करना है, पैसे कितने होंगे, ठीक है ना? ये नहीं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बचा जाता है, इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने अपने करियर में एजुकेशन के हवाले से बहुत आप फ़ोकस्ड रहे हैं, डिसिप्लिन्ड रहे हैं, और आपने काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ ऑफ डिसिप्लिन में अपनी तालीम को मुकम्मल भी किया है, ना सिर्फ बल्कि आप आगे पढ़ाते भी रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये था कि पढ़ाना क्या एक चॉइस था या ये ज़रूरत थी? और आपने टीचिंग को आप किस लेंस से देखते हैं? देखिए टीचिंग तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनसब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और फिर जैसे मैंने हदीस शरीफ एक पढ़ी भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और लोगों को सिखाएँ। तो दीन इस्लाम वो दीन है कि जो इल्म को बहुत पसंद करता है, इल्म की बात करता है, इल्म सीखने सिखाने की बात करता है। कोई भी इल्म हो, इल्म दीन तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है। उसके अलावा इल्म तिब हो और कोई इल्म हो, मैथमेटिक्स का इल्म हो, केमिस्ट्री का इल्म हो, साइंस का इल्म हो, दीन इल्म को पसंद करता है। हाँ, कुछ उलूम के जो इंसान को आप कहें कि अल्लाह से भटका देते हैं, शैतानी उलूम जो होते हैं, ज़ाहिर है उनसे दीन रोकता है। तो ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनसब भी है, अल्लाह के रसूल का एक आप कहें कि पसंदीदा काम भी है और इसकी तरफ रग़बत दिलाई भी गई, लिहाज़ा रग़बत अल्लाह के फ़ज़ल से पैदा भी हुई कि लोगों को कुछ पढ़ें, इल्म की कोई शम्मा जलाएँ। बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी के अंदर हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो। वो टीचिंग के ज़रिए से होता है, एक और भी ज़राए हैं, लेकिन टीचिंग एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है कि आप किसी की तरबियत करते हैं, मॉरल ट्रेनिंग करते हैं किसी की, ठीक है ना? लोगों के अंदर अच्छाइयाँ आप पैदा कर रहे होते हैं। यानी कामयाब से कामयाब तरीन शख्स आपके मुल्क के किसी भी ओहदे पे वाबस्ता, किसी भी ओहदे पर फ़ाइज़ हो, कोई कितना बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, कहीं न कहीं वो स्टूडेंट रहा होगा, उसका कोई ना कोई टीचर रहा होगा, कोई ना कोई उसकी इंस्पिरेशन रही होगी, कोई ना कोई ऐसा हाथ होगा, जिसने उसकी कमर थपथपा के उसको आगे बढ़ाया होगा कि बेटा घबराना नहीं, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। अब वो चढ़ता, 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 चढ़ता मंज़िलें इतना ऊपर पहुँच गया है कि शायद उसको याद भी ना हो कि पीछे उसकी पीठ पे किस-किस ने हाथ रख के उसको थपकियाँ दी थी और आगे बढ़ाया था। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और टीचर का एक ये बहुत बड़ा काम होता है कि अपने तलबा को आगे बढ़ाना, आगे पहुँचाना और यही बेसिकली एक शौक भी है कि सोसाइटी के अंदर हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता रहे। इल्म एक बहुत बड़ा डोमेन है। इसके अंदर अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे लिख कर हो, चाहे पढ़ाकर हो, तो वो कंट्रीब्यूशन हमारा चलता रहे और तालिब इल्म रहना, इल्म हासिल करते रहना, ये एक शौक भी है और अल्लाह के रसूल का फरमान भी है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के झूले से लेकर, पंघोड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते रहो, यानी तालिब इल्म बन के रहो। जहाँ इंसान सोचता है कि मैं जो है वो एक जनाब मुकम्मल इंसान बन गया हूँ, तो दैट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डाउनफॉल बिगिन्स। जहाँ से इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है, जब इंसान ये सोच लेता है कि भाई आई एम समथिंग, मैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, बस वहीं से समझें कि उसका ज़वाल शुरू हो गया, वहीं से उसका तनज़्ज़ुल शुरू हो गया। तो इंसान को तालिब इल्म बन के रहना चाहिए, सीखते भी रहना चाहिए और जो कुछ सीख लिया वो सिखाते भी रहना चाहिए। अच्छा, जाते-जाते मुझे अ, एक सवाल मेरे ज़हन में ये भी आ रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, उसके लिए आपके पास क्या वो नसीहतें हैं जो आप करना चाहेंगे? और आप इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हुए क्या वो ऐसा पैगाम है जो आप देना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को या यंगर जनरेशन को जो हमें देख रही है? देखें, एक्सीलेंस करें, अपनी फ़ील्ड में आगे बढ़ें, इल्म हासिल करें, लेकिन अपनी बुनियादों को ना छोड़ें। ये मैं समझता हूँ कि इस वक़्त बहुत इसकी ज़रूरत है। लोग अपनी बुनियादों से बुनियादों को लोग जो है वो छोड़ देते हैं
और फिर क्या होता है, फिर ये होता है, वो कहा कहने वाले ने कि संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ठीक है ना? कि ऐसा ना हो कि तुम दूसरी कौमों को देखते हुए उनकी तरह चलना सीखो और चलने की कोशिश करो। और फिर वो एक कहावत भी है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो आप एक मुसलमान हैं, सबसे पहले आप एक मुसलमान हैं। तो आप अपने नज़रियात को ना छोड़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स को ना छोड़ें, अपने बिलीव्स को ना छोड़ें। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। यकीन जानें, इस मुसल्ले से बहुत कुछ मिलता है। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, सर बसुजूद होता है। हमने जो कामयाब लोगों को देखा है, इतने बड़े-बड़े माशाल्लाह उलमा को देखा है, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुतमईन हैं, उनके वक़्त में बहुत बरकत है। हमने देखा है कि वो मुसल्लों से जुड़े हुए हैं। इस मुसल्ले से बहुत कुछ मिलता है। और वो अल्लामा इक़बाल ने भी कहा था कि ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा इंसान को भारी लगता है अल्लाह की बारगाह में करना, और वो सजदा छोड़ता है तो फिर जगह-जगह जाके सजदे करता है। कभी किसी बॉस के आगे जाके, सजदे से मुराद ये है कि झुकता है, कभी किसी बॉस के आगे जाके उसको पशेमानी होती है, कभी जनाब किसी कस्टमर के आगे जाके वो रुल रहा होता है। अल्लाह की बारगाह में आके सरबसुरूद हो जाओ, जितनी परेशानी है वो सारी ला के यहाँ डाल दो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला सारे गम तुम्हारे समेट के उनको जो है खुशियों से बदल देता है, और उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमा देता है। तो बस पैगाम ये है कि इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें, दीन के लिए अपना वक़्त सर्फ़ करें। पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान पर जो है ना वो अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ़ करें, उसको सर्व करें और अपनी बुनियादों से जुड़े रहें। और ये फ़ितने के दौर में अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया था कि तुम जो है वो ऐसे अपनी दहलीज़ से या मसाजिद से जुड़ जाओ कि जैसे कोई नवाजिज़ से अपने दाँतों से कोई किसी चीज़ को सख्ती से मज़बूती के साथ पकड़ लेता है, इस तरीके से तुम अपनी रूट्स को पकड़ के बैठ जाओ। मसाजिद से वाबस्ता हो जाओ, घरों में तुम जो है बंद हो जाओ। अच्छा, हमारी उन खिलवतों को ये मोबाइल फ़ोन भी तोड़ रहा है। हम घर में बैठ के बज़ाहिर तो खिलवत में बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की दुनिया जैसे ही ऑन करते हैं तो पूरी जलवत वहाँ लगी हुई है। पहले होता था कि वालिदैन अपने बच्चों की सोहबतों का ख़्याल रखते थे, पता होता था कि मेरे बच्चों का दोस्त कौन-कौन है। आज माँ-बाप को भी नहीं पता, बल्कि शायद हमें भी नहीं पता कि हमारे दोस्त कौन-कौन हैं। फ़ेसबुक पे एक लंबी लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट, उसको फ्रेंड्स सर्किल कहते हैं, फ्रेंड लिस्ट, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, जिनके लिए हम अपनी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं, ठीक है ना? उनके लिए पोस्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ मैसेजेस कर रहे हैं। अगर हम मर जाएँ या हम किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो जाएँ, दे डोंट केयर। उनको कोई हमारी परवाह नहीं होगी। वो किसी परेशानी में हो जाएँ, हमें उनकी कोई परवाह नहीं होगी। असल तो जिनके लिए हमें परवाह करनी है, सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल, उनकी फ़िक्र करनी है। और फिर उसके बाद अपने घरवाले, वालिदैन, तो इनको भी देखना है साथ-साथ, अपने घर का भी ख़्याल रखना है, अपनी सोहबतों का भी ख़्याल रखना है, अपने दोस्तों का भी ख़्याल रखना है, और दीन के लिए अपना वक़्त हमें डिवोट करना है, और पाकिस्तान को अपने सर्व करना है। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद नुमान करीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमें बहुत अच्छा लगा आप परवाज़ में, शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें सो वी कैन कंटिन्यू हैविंग एंड शेयरिंग दीज अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस विद यू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। फिर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस एपिसोड में कौन सा पार्ट पसंद आया या किस चीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं। योर फीडबैक ट्रूली हेल्प अस इम्प्रूव। और लास्टली हमें अगले गेस्ट का सजेशन ज़रूर दें जिसे आप चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। और हाँ, वीडियो कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, शायद ये पॉडकास्ट उनकी जर्नी में उनकी मदद करे। Thank you so much. We'll see you next time. Until then, fly high.